गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कल अपनी का पढ़ा था जीवाणु के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें अपने रसायन का कोशिश जीवाणु के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें सल्फर वाले जीवाणु के बारे में पढ़ लिया था और एक के बारे में पढ़ा था क्या। तो आज लो जीवाणु लोहा जीवाणु हेडिंग लगा लो 2 नंबर। लोहा जीवाणु हेडिंग लगा ली लोहा जीवाणु। इसमें लिखो, आज तो ऐसे करना नहीं है ना भाई। हाँ लिखो, इसमें लिखो अनेक प्रकार के लोहा जीवाणु, अनेक प्रकार के लोहा जीवाणु फेरस यौगिक को, अनेक प्रकार के लोहा जीवाणु फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में, फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फेरिक यौगिक में ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। FeCO3 प्लस O2 प्लस 6H2O फेरस यौगिक इसमें जुड़ा है। फेरिक यौगिक में OH3 प्लस 4CO2 प्लस 4O2 4CO2 प्लस 86 कैलोरी ऊर्जा एनर्जी। लिख लिया रिएक्शन। एग्जाम्पल में लिखो गैलियोनेला, एग्जाम्पल में गैलियोनेला ये जीवाणु का नाम है। गैलियोनेला ये जीवाणु क्या करता है, फेरस यौगिक को फेरिक यौगिक में बदलने का कार्य करता है। लैक्टोथ्रिक्स दूसरा एग्जाम्पल है, लैक्टोथ्रिक्स और एक है फेरोबेसिलस। फेरोबेसिलस 3 नंबर है हाइड्रोजन जीवाणु। हाँ हाइड्रोजन जीवाणु पहले एग्जाम्पल लिख लो गैलियोनेला, लैक्टोथ्रिक्स और फेरोबेसिलस। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना हाइड्रोजन जीवाणु लिख लिया। इसमें लिखो कुछ जीवाणु आणविक हाइड्रोजन को जल में बदल देते हैं। कुछ जीवाणु आणविक हाइड्रोजन को जल में बदल देते हैं। इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग
रासायनिक संश्लेषण में करते हैं, रासायनिक संश्लेषण में करते हैं। रासायनिक संश्लेषण में करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण, बेसिलस पेंटाट्रोपस, बेसिलस पेंटाट्रोपस, बेसिलस पेंटाट्रोपस निम्न प्रकार कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। बेसिलस पेंटाट्रोपस, बेसिलस पेंटाट्रोपस निम्न प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। निम्न प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। इसमें है पहले तो ये आयनिक हाइड्रोजन से क्या बनाएगा, जल, H2O, 2H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी इसमें बनेगी 137 किलो कैलोरी, 137 किलो कैलोरी एनर्जी। अब ये है 2H2 प्लस O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सॉरी ऑक्सीजन CO2 की उपस्थिति प्लस 115 कैलोरी, जो ये एनर्जी है किलो कैलोरी, ये जो एनर्जी निकली ना उसमें से 115 किलो कैलोरी एनर्जी इधर आ जाएगी, किसमें बदल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट में, CH2 N प्लस H2O प्लस H2O कार्बोहाइड्रेट, इसके नीचे लिख देना कार्बोहाइड्रेट। अगला है नाइट्रिक आयन, नाइट्रिक जीवाणु। लगा लिया आईडी। इसमें लिखो, ये जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक से, ये जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिक से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में लिखो, नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोकोकस जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास एक नंबर में लिखो, नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोकोकस, फर्स्ट ये कोकस जीवाणु अमोनिया को, नाइट्रोसोमोनास व नाइट्रोकोकस, कोकस जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइटस, अमोनिया को नाइट्राइटस, नाइट्राइटस में ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। इसमें है 2 NH3 अमोनिया प्लस ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीजन के अणु की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है और नाइट्राइट बनेगा।
2NO2 नीचे लिख लो नाइट्राइट प्लस जल H2O 2H2 प्लस 158 किलो कैलोरी इधर क्या है अमोनिया छह हुए ना 4 इधर 2 उधर इसमें लिखो अभी हाइड्रोजन क्या यहाँ से 3 निकलेंगे ना अमोनिया से एक ले लेगा हाइड्रोजन धातु तो 4 हो गए बैलेंस नहीं है ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है इक्वेशन तो क्या करेंगे इस इक्वेशन बताओ क्या करना पड़ेगा तो इसमें 3H2 होगा 3H2 होगा 3 का कितना होगा 6 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन भी 6 लेकिन ऑक्सीजन का कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा ऑक्सीजन है हाँ सर एक बार ये तीन अरे 6 छोटी 5 ऑक्सीजन का बैलेंस है इसमें हाइड्रोजन का नहीं नहीं है कितना है 6 है और इसमें कितना है 4 आ रहा है तो यहाँ पर अब H3 तो कर ही नहीं सकते ना H2 ही होगा जल का निर्माण और 3 करेंगे तो 3 और ये 4 7 हो जाएगा ऑक्सीजन का तो 7 ये ज्यादा हो जाएगा फिर तो चलो आगे बढ़ो देख लेंगे और आप कर दो केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं वो सर गलत करा गलत हुआ नहीं मतलब बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करो तो क्या करना चाहिए देखो इसको भाई अपन देखो एक बार सर अगर नाइट्रोजन बटे 2 की जगह 4 लिख दो नाइट्रोजन ये 4 लिख देंगे तो 7 तो 12 हो जाएंगे सर 4 लिखने के बाद सर NO2 की जगह 4 हो जाए NO2 की जगह 4 हो जाए यहाँ पर यहाँ पर नहीं वहाँ पर यहाँ पर तो देखो 4 बची तो 7 चौक ये 4 थी 12 अब 12 हो गए तो इधर 12 करना पड़ेगा तो यहाँ पर 6 लिख दो ठीक है ये 6 हो गए हाँ तो ये तो हाइड्रोजन और 12 होगा हाइड्रोजन तो 12 हो गए लेकिन अब ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन यहाँ पर 4 लिखो 6 होने चाहिए यहाँ पर 4 लिखो पहले यहाँ पर हाँ जो नाइट्रोजन 4 हो जाएगी जो नाइट्रोजन 4 हो जाएंगे चाहिए 4 4 8 8 8 6 8 हो जाएंगे तो 14 यानी तो यहाँ पर 7 अब हो गई गुड चार ये 7 हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो गया 6 अब सही है इक्वेशन तो सही है बैलेंस को बैलेंस नहीं थी बैलेंस कर दो चलो ये बैलेंस हो गया लिखो अगला 2 नंबर में लिखो नाइट्रो वेक्टर तथा 2 नंबर नाइट्रो वेक्टर तथा वेक्टोडर्मा जीवाणु नाइट्राइटस को या नाइट्राइट भी बोल सकते हैं उसे
नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में बदल देता है। नाइट्रेट को नाइट्राइट को नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स में बदल देता है। नाइट्रेट्स में बदल देता है। नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में बदल देता है। 2NO2 2HNO प्लस O2 इसमें बदल जाएगा NO3। यहाँ पर क्या है नाइट्राइट नाइट्रेट NO2 नाइट्राइट और HNO3 प्लस 38 कैल्शियम 38 किलो प्लस 38 किलो कैलोरी एनर्जी। हाँ 4 2 6 और 2 हाइड्रोजन हो गए प्लस 38 किलो कैलोरी और उसमें लिखो नाइट्रेट उसमें लिखो नाइट्रेट नाइट्रेट अब लिखो हेडिंग लाओ कार्बन जीवन कार्बन जीवन 5 नंबर हर तो 2 ही तो नंबर होते हैं जिसके नाइट्रिक वाले जीवन ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अमोनिया को इसमें नाइट्राइट में बदलने वाले और एक नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने वाले। 5वां है कार्बन जीवाणु। कार्बन जीवाणु इसमें लिखो कुछ जीवाणु कुछ जीवाणु जैसे बैसिलस बैसिलस ओलिगोफिलस बैसिलस ओलिगोफिलस बैसिलस ओलिगोफिलस कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त कर कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 को कार्बन मोनोऑक्साइड CO को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को को लिखना चाहिए तो CO को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें रिएक्शन होगी 2CO प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो 2CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगला है मीथेन जीवाणु 6 नंबर मिटा देते हैं नीचे वाले को। डस्टर कहाँ गया? लेब में ले गई तो ले रेडी तो लगा बता लिया। अब है मीथेन जीवाणु। मीथेन जीवाणु ये बोलते ना मीथेन मीथेन जीवाणु 6 नंबर है। मीथेन जीवाणु लाओ
इसमें लिखो मिथेनोमोनास जीवाणु, मिथेनोमोनास जीवाणु, मिथेनोमोनास जीवाणु मीथेन को ऑक्सीकृत करके, मीथेन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑक्सीकृत करके मिथेनोमोनास जीवाणु को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब CH4 इसको लिख लो मीथेन प्लस O2 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके मीथेन को इसमें बदल रहे हैं, CO2 निकल रही है प्लस H2 प्लस एनर्जी प्लस एनर्जी, हाइड्रोजन 4 है तो उधर 2 लगा दो, ये लो ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 और लगेंगे, यहाँ पर तो कितना जाएंगे, ये 4 हो गए, बैलेंस हो गई। चलो हो गया, ये तो कंप्लीट जीवाणु का। अब हेडिंग लगाओ, देख लिया? अभी तुम लिखो, हेडिंग लगाओ, ये सारणी पड़ेगी बिल्कुल, छोटी है, छोटी है, छोटी। अरे इतना हाँ, अरे हेडिंग लगाओ, रासायनिक संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं में अंतर। केमिकल एंड फोटोसिंथेटिक, रासायनिक संश्लेषण एवं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं में अंतर, की प्रक्रियाओं में अंतर। एक तरफ तो लिख लो रासायनिक संश्लेषण, एक तरफ लिख लो प्रकाश संश्लेषण। इधर लिख लो रासायनिक संश्लेषण, रासायनिक संश्लेषण, केमिकल सिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, रिएक्शन। इसमें लिखो रासायनिक संश्लेषण में लिखो, इस प्रक्रिया रासायनिक, इस प्रक्रिया से ऊर्जा की कम मात्रा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा की कम मात्रा प्राप्त होती है। उधर लिख लो प्रकाश संश्लेषण में, इस क्रिया से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण लिख लेना, इस क्रिया से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा प्राप्त होती है। ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा प्राप्त होती है। लिख लिया? दो नंबर लिखो रासायनिक में, इस प्रक्रिया में पृथ्वी ग्रह से बाहर की कोई ऊर्जा, पृथ्वी ग्रह से बाहर की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। पृथ्वी ग्रह से बाहर की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। उसमें लिखो प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण में लिखो, इस प्रक्रिया में पृथ्वी ग्रह से बाहर की ऊर्जा प्राप्त होती है। समझिए ना, बाहर की ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? सूर्य से।
इस प्रक्रिया में पृथ्वी ग्रह से बाहर की ऊर्जा प्राप्त होती है। बाहर की ऊर्जा प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट लिखो, रासायनिक प्रक्रिया में, संश्लेषण वाली प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को लिखो, इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। 4 नंबर लिखो, रासायनिक संश्लेषण में सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी, सभी जानते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं से ऊष्मा क्या हो निकले, त्याग हो, ऊष्माक्षेपी। हाँ, ऊष्माक्षेपी में लिख देता हूँ, सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा कौन सा, ये वाला सही, ये वाला सही, अक्षय या वो अच्छा था, वो नहीं लिखा क्या, ऊष्मा, ये लो ऊष्माक्षेपी, वो लिख गया तो बाद ऊष्माक्षेपी। अच्छा तुमने वो लिख लिया थे क्या? ऊष्माक्षेपी होती है। उसमें लिखो प्रकाश संश्लेषण वाले, इसमें लिखो सभी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी, सभी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं। ऊष्मा का जो ग्रहण करती है वो अभिक्रियाएं क्या होंगी? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। लास्ट पॉइंट लिखो, आवश्यक ऊर्जा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। आवश्यक ऊर्जा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। इसमें लिखो 5 नंबर, वर्णकों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। वर्णकों द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक और है, परपोषी जीवाणु, सेकंड नंबर। वो तो पहले तो पढ़ रहे थे क्या, स्वपोषी जीवाणु, अब सेकंड परपोषी जीवाणु। आधा पेज पढ़ ले। हाँ पढ़ लो। हेडिंग लगाओ परपोषित जीवाणु, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। परपोषित जीवाणु, इसमें लिखो वे जीवाणु जो कार्बन स्रोत के रूप में, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। कार्बनिक स्रोत के रूप में
कार्बन पदार्थ का उपयोग करते हैं, परपोषी जीवाणु कहलाते हैं। कार्बन स्रोत के रूप में कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, परपोषी जीवाणु कहलाते हैं। परपोषी जीवाणु कहलाते हैं। परपोषी जीवाणु कहलाते हैं। कंटिन्यू करना। ऊर्जा स्रोत के उपयोग के आधार पर, ऊर्जा स्रोत के उपयोग के आधार पर, ऊर्जा स्रोत के उपयोग के आधार पर ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा स्रोत के उपयोग के आधार पर ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लिखो प्रकाश प्रपोषित जीवाणु, इसे बोलते हैं फोटो हेक्टोट्रॉपिक। प्रकाश प्रपोषित जीवाणु फोटो हेक्टोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये लो इंग्लिश की फोटो हेक्टोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फोटो HE हेक्टो HECTOTROPHIC हेक्टोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसमें लिखो प्रकाश प्रपोषित जीवाणु लिखो। इस प्रकार के जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का उपयोग, इस प्रकार के जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का उपयोग कार्बन स्रोत के रूप में, इस प्रकार के जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का उपयोग, कार्बनिक पदार्थ का उपयोग कार्बन स्रोत के रूप में, कार्बन स्रोत के रूप में तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में, तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करते हैं, तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रकाश का उपयोग करते हैं। फर्स्ट लिखो उदाहरण लिखो। उदाहरण पर्पल सल्फरहीन जीवाणु, पर्पल सल्फरहीन, हाँ पर्पल सल्फरहीन जीवाणु, सल्फरहीन जीवाणु जैसे एग्जाम्पल है इसका रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम तथा हरे सल्फरहीन जीवाणु, रोडोस्पाइरिलम जीवाणु है। इसका प्रकाश प्रपोषित जीवाणु का जो कलर कैसा है, जिसमें सल्फर नहीं है, पर्पल कलर का है। अगला लिखो तथा हरे सल्फरहीन जीवाणु, तथा हरे सल्फरहीन जीवाणु, तथा हरे सल्फरहीन जीवाणु हीलियोथ्रिक्स, लास्ट है रसायन प्रपोषित जीवाणु, रसायन प्रपोषित जीवाणु, रसायन प्रपोषित जीवाणु। इसमें लिखो कीमोहेक्टोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोहेक्टोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट इस प्रकार के जीवाणु, ऊर्जा
प्रकार के जीवाणु ऊर्जा व कार्बन स्रोत दोनों के लिए कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं।